नमस्कार। जय सिया राम। हमारी विशेष प्रस्तुति राम की सदी राम का साथ, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप जानते ही हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर लोकार्पित हो रहा है 22 जनवरी को। 500 सालों का लंबा इंतजार, प्रतीक्षा, और इस दौरान कितने संकल्प, कितने व्रत, कितने तप, कितने जतन, तब जाकर यह अवसर आया है कि अयोध्या में वो राम जो जन आस्था का केंद्र है, वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो राम जिन्हें इकबाल कहते हैं इमाम हिंद, वो राम जो जाति धर्म वर्ण से ऊपर है, वो राम जो शबरी के राम है, वो राम जो केवट के राम है, वो राम जो हनुमान जी के हृदय में है, वो राम जिनकी शक्ति, जिनकी विनम्रता और जिनके स्नेह भाव की मुरीद लंका की जनता भी हुई, जहां के राजा का उन्होंने वध किया, रावण का। हमारी ये विशेष प्रस्तुति न सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम के वन गमन से जुड़े हुए अनुभवों को समेट कर आगे बढ़ती है, बल्कि हमारी टीम भी बंसल न्यूज़ की अयोध्या में डेरा डाले हुए है और वहाँ से नित्य प्रति हम कोशिश करते हैं कि रुचिकर जो खबरें हैं, जो सूचनाएं हैं, वो आप तक पहुँचाते रहें। तो आज की कड़ी का आरंभ फिर कर रहे हैं जय सिया राम के साथ, और उस राम को प्रणाम करते हुए जो हमारे आपके रोम रोम में विराजते हैं। लला वो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, प्यारे प्यारे राम लला। ये जो सुमधुर गीत आप सुनते हैं, राम लला हो राम लला, ये वो शर्मा बंधु का मधुर स्वर है जो पहले उत्तर प्रदेश में रहे, लेकिन जैसा आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो भी सनातन परंपरा में अभिरुचि रखता है वो इस बात को समझता है कि प्रभु श्री राम और प्रभु भगवान शिव में एक बहुत अनन्य संबंध रहा है। रामेश्वरम इसका प्रतिम उदाहरण है, और यही वजह है कि शर्मा बंधु उज्जैन आ गए बीते करीब करीब 2 दशकों के दौरान, और ये गीत, सुमधुर गीत उनका ही है, और हम आपको बीच में उनकी लाइव प्रस्तुति से भी रूबरू कराएंगे। आज नहीं, जैसे जैसे लोकार्पण का समय निकट आएगा। तो चलिए, 22 जनवरी को जैसा आप और हम जानते हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और इस श्री राम के जो मंदिर में बहुत जोर शोर से दिन रात काम चल रहा है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। ऐसे में बंसल न्यूज़ की टीम भी पवित्र नगरी अयोध्या में विनम्रता के साथ डटी हुई है, और पूरी कोशिश है कि राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और तमाम वो कवरेज जो आपको बहुत आपके मन भाएगा। आखिर प्रभु श्री राम से जुड़ी कौन सी ऐसी बात है जो आपको और हमको रुचिकर नहीं लगती है। तो ये अभी हम आपको एकदम, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं हम आपको, सीधी तस्वीरें। ये प्रभु श्री राम का वो स्थान है जो जन आस्था का केंद्र है, और देखिए सुरक्षा के कितने मजबूत इंतजाम है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एयरपोर्ट का कोई क्षेत्र है, और ये जन आस्था के केंद्र, दर्शन करिए अपने घर बैठे ही प्रभु श्री राम के। ये अवसर आया जिसके लिए कितने कितने वर्षों तक इंतजार रहा, और हम फिर कहेंगे कि समूचे भारत ने, सभी जातियों ने, सभी वर्णों ने सारी चीज़ों को छोड़कर गंगा जमुनी तहजीब से आगे बढ़ते हुए, उस भावना को केंद्र में रखकर प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए आगे बढ़कर अपना सहयोग दिया है। और देखिए किस तरह की तैयारियां हैं, ये कितना भव्य स्वरूप होगा जब ये अपनी पूर्णता को प्राप्त करके बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होगा। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल लोक के दर्शन किए हैं, या काशी विश्वनाथ मंदिर के काशी कॉरिडोर में जाने का जिनको सुअवसर मिला है, वो देख सकते हैं कि किस तरह से ये भव्य अयोध्या आगे बढ़ रही है।
सुनिए इसी के बारे में क्या कुछ टिप्पणियां हैं, पहले वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारी टीम ने बात की है, सुनिए क्या कुछ बातें हैं इस भव्य मंदिर को लेकर। क्या नाम है? क्या काम करते हैं? यही श्रमिक का क्या कर रहे हैं इसमें मंदिर में, क्या काम कर रहे हैं? मंदिर में पत्थर उठाना पड़ता है, ये सब करते हैं, जी। साफ सफाई झाड़ू पोछा। ठीक। भगवान जो कराएं सब करेंगे। जब मोदी झाड़ू मार रहे हैं, हमारी क्या औकात है। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सफाई के काम में जुटते हैं, वहां हम भी अपना विनम्र योगदान दे रहे हैं। ये श्रमिक कुछ इसी भाव से अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए आप इस मंदिर का स्वरूप, इसको काफी केंद्र में रखा गया है कि प्राचीन समय में उस शिल्प कला को ध्यान में रखा गया कि प्राचीन समय में अयोध्या में किस संकल्पना के साथ अयोध्या नगरी बसी होगी। उस समय का जो भी आर्किटेक्चरल, जो भी उस समय की एक संकल्पना की जा सकती होगी, क्योंकि उस युग में प्रवेश करना तो संभव नहीं है और न ही उस युग की इमारतों के कहीं अवशेष अब मिलते भी हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से हम पीछे लौटते हैं और जिस तरह के रूप स्वरूप को हम देखते हैं, वही उसी को आधार बनाकर इस भव्य मंदिर और इस पूरे परिसर की संकल्पना। चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी सीधे अयोध्या से जुड़ रहे हैं। सुनील जी, बहुत ही भव्य दर्शन आप हमें मंदिर के करा रहे हैं। मैं बहुत हृदय से आपको प्रणाम करता हूं कि आसान नहीं है इस समय, देश और दुनिया का मीडिया है, तमाम चुनौतियां हैं और मैं देख रहा हूं कि उस कड़क सर्दी में, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त सर्दी भी पड़ती है वहाँ, किस तरह का एक अनुभव आपका भी है सुनील जी वहाँ? किस तरह से दिन भर आप जब घूमते हैं अयोध्या की इन गलियों में, तो सनातन परंपरा के एक अनुयायी के नाते किस तरह की भावनाओं से आपका मन भी संचालित होता है? जी सुनील जी। शरद जी, बड़ा अभी इस समय जो अयोध्या है बड़ा विरोधाभासी हो रहा है। आप किसी भी गली में घुस जाइए तो आपको लगता है ये कैसा विनाश। लेकिन शायद ये विकास के पहले की जो बात कहते हैं कि जब ये बन करके तैयार होगा, और बार बार मन में एक ही ख्याल आता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरी बात हो रही थी यतीन्द्र मोहन जी से, तो जो यहाँ के राजकुमार कहा जा सकता है, क्योंकि जो अयोध्या के राजा हैं उनके पुत्र हैं और मंदिर ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि 6000 नोटिफाइड मंदिर हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं, और आप जिस तरफ चले जाइए वहाँ रामायण प्रसंग से जुड़ा हुआ कोई न कोई। और हम जब दूर बैठ करके देखते हैं तो हमें लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो समझ में आता है कि सबके अपने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। सब राम को अपने अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन सारा खेल भाव का है। मतलब मैं जब नदी किनारे और सरयू तट पर देखते हैं तो वहाँ रसिक मोहल्ला है, और वहाँ के जो लोग हैं वो सखी भाव से पूछते हैं। तो आप उनके जब नाम देखेंगे तो उनके सबके नाम में आपको शरण दिखाई देगा। वो अपने नाम के साथ शरण देखते हैं। वहीं जब आप अयोध्या के दूसरे हिस्से में जाते हैं तो महंत, जैसा आपने सुना होगा, महंत नृत्य गोपाल दास या कोई भी यदि साधु संत महात्मा है या इवन देन नाम में वो लोग अपने नाम के साथ दास लगाते हैं। तो अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी होगा कि एक सखी मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी हों या लक्ष्मण जी हों, मतलब ये सब वहाँ सिर्फ एक ही है। पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम ही पुरुष हैं। उसके अलावा सब सखी भाव या यूँ कहें कि सब स्त्री रूप में है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अनोखी चीज़ है। और जब आप पूरी गलियों में घूमते हैं तो बाहर से जब आप आते हैं तो एक बड़े कहते हैं विकसित एक क्षेत्र से निकल करके आते हैं, और जैसे ही अयोध्या की गलियों में घूमते हैं, घुसते हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि आप एक किसी नई दुनिया में जा रहे हैं। आप जिस तरफ निकल करके जाइए, राम कीर्तन की धुन। और मैं आपको बता दूं कि शास्त्रीय संगीत की बड़ी एक परंपरा रही है। जैसे कि काशी की अपनी परंपरा है, वैसे अयोध्या की भी अपनी संगीत की परंपरा रही है जी। तो कई ऐसे मंदिर हैं, कनक मंदिर है या और मंदिर, जहाँ संगीत से ही भगवान राम को पाने की, उनके सामीप्य की मैं देख रहा हूँ सुनील जी, मैं देख रहा हूँ कि आप राम के भक्ति भाव में आप भी डूबते हुए, क्योंकि कई सारे मन में विचार हैं। आप अयोध्या की इस नगरी को जहाँ
6,500 नोटिफाइड मंदिर हैं। और बहुत सुंदर व्याख्या की आपने कि हर व्यक्ति का राम और राम से जुड़ा उसका भाव एक अलग भाव है, और यही अयोध्या है जो सरयू के किनारे बसी है। मैं लौटूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन अपना ध्यान रखिए और निरंतर अयोध्या से ये सुंदर जो तस्वीरें हैं और सुंदर ये जो दृश्य हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण जो अब पूर्णता की तरफ है, उसकी हम तक पहुंचाते रहिए। अब बढ़ेंगे हम प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई एक अगली खबर की तरफ। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का हर एक भारतीय और सनातन प्रेमी को न सिर्फ उसकी प्रतीक्षा रही, बल्कि उसके लिए ये बेहद हर्ष का विषय है। और ये किसी तीज त्योहार से कम नहीं है। देश के सबसे स्वच्छ शहर, सबसे साफ सुथरी नगरी इंदौर के विश्राम बाग में राम मंदिर की ही तर्ज पर 21 टन लोहे के कबाड़ से राम मंदिर की रेप्लिका यानी प्रतिकृति, बिल्कुल उसकी हूबहू एक आप कह सकते हैं कॉपी तैयार की गई है। 27 फीट ऊंची और 26 फीट चौड़ी और 40 फीट लंबी इस रेप्लिका को, प्रतिकृति को तैयार करने में 20 श्रमिकों के साथ मुस्लिम कारीगरों ने भी दिन रात एक किया है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे कि यही भारत की गंगा जमुनी तहजीब है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि वेस्ट टू आर्ट और स्पेशल आयरन स्क्रैप से इस प्रतिकृति को बनाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के पोल, बगीचों से निकलने वाले झूलों का स्क्रैप, गाड़ियों के नट बोल्ट और उनके आधार को, उनके बेस को इस्तेमाल किया गया है। तो इंदौर ने ये भी एक नवीनतम पहल की है और इंदौर के धीर गंभीर और मर्यादा और नैतिकता की राह पर चलने का हमेशा प्रयास करने वाले पुष्यमित्र भार्गव जी हमारे साथ, महापौर जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करता हूं पुष्यमित्र जी आपका। पहले तो बहुत बधाई कि इंदौर ने ये एक और बड़ी शानदार पहल की है, और जितना हम आपको जानते समझते हैं इसमें आपकी गहरी अभिरुचि भी रही होगी। तो थोड़ा ज़रा इसके रूप स्वरूप के बारे में बताएं और कैसे ये विचार आगे बढ़ा, कैसे ये बात मन में आई और किन किन कारीगरों ने, विशेषकर मुस्लिम कारीगरों ने भी इसमें योगदान दिया है। जी नमस्कार शरद जी। जी पहले तो आपका बहुत धन्यवाद जी कि एक ऐसे विषय पर आपने मुझे आज दर्शकों से बात करने का अवसर दिया जी, जो इंदौर के वेस्ट टू आर्ट का, इंदौर के वेस्ट टू वेल्थ का और इंदौर की स्वच्छता के संदेश के साथ साथ राम जी का संदेश भी पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहा है। जी राम मंदिर की ये प्रतिकृति 21 टन लोहे के स्क्रैप से बनी है। और विशेष बात यह है कि दिल्ली के हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों ने इंदौर के आयरन स्क्रैप को बहुत बारीकी से वेल्ड करके इतनी सुंदर प्रतिकृति बनाई है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये देश का पहला राम मंदिर का रेप्लिका होगा जो आयरन वेस्ट से बना है। और इसको बनाने में लगभग 90 दिन हमको लगे जी। और ये आइडिया मेरे मन में इस भाव से आया कि कुछ साथी हमारे पास आयरन वेस्ट से छोटे सोवेनियर या गिफ्ट बनाने का प्रस्ताव लेकर आए थे जी। मैंने उनसे आग्रह किया कि कोई बड़ा मॉडल बन सकता है क्या, और राम मंदिर बनाने का उनसे आग्रह किया। उन्होंने वो चैलेंज स्वीकार किया और 90 दिन में ये राम मंदिर का रेप्लिका बन के तैयार हो गया है। और इसका महत्व ये है कि 550 साल बाद जी देश की सबसे बड़ी दिवाली हम मनाने वाले हैं जी। जी हाँ, हमारे मान, सम्मान, स्वाभिमान और गौरव का विषय है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने धाम में अपने ठीक जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। मोदी जी के राम राज्य का संदेश, इंदौर की स्वच्छता का संदेश, कचरे से पैसे कमाने का संदेश, कचरे से आर्ट क्रिएट करने का संदेश हम इंदौर के इस विश्राम बाग से दुनिया को दे पाएंगे।
बहुत सुंदर बात आपने कही है, क्योंकि पर्णकुटी प्रभु श्री राम ने, जिसको आप कहते हैं कि जो बायो एक जो उपलब्ध तत्व रहे उनको वन में, उसों से उन्होंने बायोडिग्रेडेबल पर्णकुटी बनाई, और आपने भी कुछ उसी भाव को ग्रहण करके, तो क्या यहाँ पर भी 22 जनवरी को ही आप उद्घाटन करेंगे, और क्या प्रभु श्री राम भी विराजेंगे? इस मंदिर में विराजना ही चाहिए, कल्पना होगी ही जी। नहीं, इसमें ये केवल प्रतिकृति है जी, और चूंकि ये वेस्ट से आर्ट का एक मॉडल है, जी हाँ, तो भगवान तो इसमें नहीं विराजेंगे, लेकिन उनका भाव, उनका संदेश इसमें विराज चुका है। हाँ। और इसका कुछ 4-5 दिन का काम बाकी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि 22 तारीख के पहले इसका लोकार्पण हो और 22 तारीख को यहाँ से लाइव कार्यक्रम देखा जाए। बहुत सुंदर संकल्पना है, और प्रभु तो यही कहते हैं कि मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं इस बहुत सुंदर जो बहुत ही सुंदर एक प्रतिकृति है, मैं यहाँ भी हूँ। अयोध्या तो मेरा जन्म स्थान है ही, और इस ब्रह्मांड का ऐसा कौन सा कोना है जहाँ तुम मुझे नहीं पाओगे। तुम्हारा मन का कोना हो तुम्हारे, या इस ब्रह्मांड का कण कण हो, मैं तो सभी में हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पुष्यमित्री जी, बड़ा आनंद आया कि इस सुंदर संकल्पना के साथ आप आगे बढ़े, और एक बहुत ही इंदौर ने फिर अपनी चेतना से, अपनी गहरी अभिरुचि से और अपनी एक अलग दृष्टि से फिर एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया है। और ये उदाहरण ये भी बताता है कि तमाम जो हमारे सिविक बॉडीज़ हैं, उनकी भूमिका स्वच्छता, जल आपूर्ति, ये तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर उनके भीतर इंदौर की तरह और इंदौर के महापौर की तरह, पुष्यमित्र जी की तरह संकल्पनाएं हों, तो ऐसे सुंदर प्रयोजन भी, जो अयोध्या के राम मंदिर की रेप्लिका है, प्रतिकृति है, आप उसको लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए तो प्रभु कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। बढ़ेंगे अब अगली खबर की तरफ, और जो निश्चित रूप से प्रभु श्री राम से ही जुड़ी है, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है राम की सदी, राम का साल। पूरे देश में प्रभु श्री राम की जैसे बयार बह रही है, ऐसे में दिल को छू लेने वाले कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो मुंबई से सामने आया है। कंधे पर केसरिया ध्वज थामे शबनम शेख मुंबई से पैदल निकल पड़ी है। पूरी तरह से स्कार्फ से या हिजाब से अपने को ढके हुए हैं, और फिर वही गंगा जमुनी तहजीब, एक पोस्टर है उनके पीछे। अयोध्या निकल पड़ी हैं अपने 2 साथियों के साथ। खुद को वो बड़ी दिलचस्प बात कहती है, सनातनी मुस्लिम बताती है। शबनम का एक ही उद्देश्य है, राम लला के दर्शन करना। अपने 2 दोस्तों विनीत पांडे और राज शर्मा के साथ शबनम अब तक 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी हैं। हालांकि इस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और हम तक जो सूचना, क्योंकि हमने जब उनके फ़ोन पर बात करनी चाहिए तो उनके मित्र विनीत पांडे ने फ़ोन उठाया, और वो थोड़े से घबराए हुए और चिंतित भी लगे। तो जानकारी यही मिली कि वो हॉस्पिटलाइज हैं वो, लेकिन हमें ये भी लगा कि सुरक्षा संबंधी कारणों के चलते वो कहाँ हैं, कहाँ तक पहुँची हैं, किस हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि उनके साथ पुलिस की एक टुकड़ी भी चल रही है। जाहिर तौर पर सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो थोड़े चिंतित भी लगे, और हम दुआ करेंगे कि ये लड़की जो इतने बड़े मैसेज के साथ मुंबई से अयोध्या की पदयात्रा पर निकली है, ये इसमें कामयाब हो। और कुछ देर पहले जब बंसल न्यूज़ ने विनीत पांडे से, जो शबनम के साथ मुंबई से निकले हैं, बात की, तो उनकी बेचैनी, उनकी घबराहट भी हम समझ पाए। आप भी सुनिए बंसल न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर हम शबनम की कुछ रिएक्शंस भी आपको दिखाएंगे। जी दिलीप जी, आप भी मुंबई से हैं? हाँ, तो मुझे बताइए कैसे इस यात्रा का विचार बना, कैसे आपने, शबनम ने, और कितने लोग आप लोग जा रहे हैं अयोध्या मुंबई से? विचार क्या बना, हम सब बातचीत की, उसके बाद विचार बन गया, हम 3 लोग जा रहे साथ में। अच्छा, और कौन है? तीसरा व्यक्ति कौन है? है मेरा दोस्त है। उसका नाम बता दीजिए ना। हाँ, राज शर्मा। राज शर्मा। तो अभी कितने किलोमीटर चले हैं आप लोग? तकरीबन 300 किलोमीटर। और शबनम के परिवार में कौन कौन है पांडे जी?
वो मुझे नहीं मालूम सर एग्जैक्टली, अपने उनके मम्मी पापा भाई बहन है, बस उतना मालूम है पूरा, और ज्यादा नहीं मालूम। तो अभी शबनम कहाँ पर है? वो क्या कहीं हॉस्पिटलाइज है? हाँ कहाँ पर, किस जगह? अब सर वो लोकेशन में नहीं बता सकता। अच्छा, कोई थ्रेट आया क्या, इस वजह से आप ये चीज छिपा रहे हैं? चलने से पैर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है मोस्टली, इसी के लिए। अच्छा, नहीं लेकिन आप कुछ चीजें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई धमकी वगैरह मिली, आप छिपा रहे हैं चीजों को। नहीं नहीं नहीं। हाँ, नहीं कोई समस्या हो तो हम मीडिया से हम आपकी बात ऊपर तक रखेंगे। कोई सुरक्षा वगैरह है आपकी यात्रा में? नहीं है? नहीं है, पुलिस हमारे साथ है प्रोटेक्शन में। अच्छा, मेरी बात कराएंगे पुलिस वालों से? नहीं नहीं नहीं। पुलिस वालों ने मना किया है क्या? हाँ। अच्छा ठीक है। तो राज शर्मा, और आपने पूरा नाम क्या बताया अपना पांडे जी? विनीत पांडे। विनीत? हाँ ठीक है, आप 3 लोग निकले हैं। ठीक है, हाँ। धन्यवाद। तो आपने सुना कि एक बेचैनी है, एक घबराहट है। मैं नहीं बता सकता, ये भी नहीं बता सकता, परिवार में कौन कौन है ये भी नहीं बता सकता। शायद ये सुरक्षा की दृष्टि से परामर्श इस युवा टुकड़ी को दिया गया है कि आप ये चीज़ें जाहिर मत कीजिए, ये चीज़ें मीडिया को भी मत बताइए कि मुंबई में कहाँ किस परिवार से हैं शबनम किस सोच के साथ आगे बढ़ी हैं, क्या उनके जहन में रहा है। उन्होंने कई अपने वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए हैं। आप भी ज़रा देखिए कि किस विचार और किस सोच और दृष्टि के साथ शबनम इस मजबूत इरादे के साथ खुद को वो सनातनी मुस्लिम बताती हैं, किस तरह से वो निकली हैं, जरा देखिए। हमें शबनम शेख मुंबई टू अयोध्या पैदल यात्रा करते करते आज हमें हो गए हैं 5वां दिन, लेकिन चौथे दिन के रात को हमारे साथ बहुत वियर्ड घटनाएं हुई, जो कि बहुत ही आज सुबह हमको हरेसमेंट वाली फील आ रही है, क्योंकि रात को हम अच्छे से नहीं सोए और हमारे को इतना सर दर्द हो रहा है क्या ही बोलूँ। और रात के 2:40 पे कुछ 5-6 लोग, इतने वियर्ड लोग आए हमारे पास कि हम डर गए। लेकिन डरते डरते हम सोए। मॉर्निंग में हम उठे, क्योंकि हम मॉर्निंग में जल्दी उठ कर जाते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा चलना होता है, फिर धूप आ जाती है तो हम चल नहीं पाते। लेकिन कुछ भी हो जाए हम अपने यात्रा को नहीं रोकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम दूर तक सफ़र तय करेंगे। बोलो मेरे साथ, जय श्री राम। तो आपने सुना कि ये नन्ही सी लड़की कितने बुलंद हौसले के साथ निकली है, और इस बुलंद हौसले के पीछे उस हिंदुस्तान की तस्वीर है जिसमें मंगल पांडे के साथ हामिद शेख भी राइफल उठाते हैं और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ तान देते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की वो सरज़मीन है जहां अब्दुल हमीद पैटर्न टैंक पर हैंड ग्रेनेड्स लेकर कूद जाते हैं और उनके परखच्चे उड़ जाते हैं। सलाम है इस गंगा जमुनी तहजीब को और इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को भी, जिसका कहना है कि रात में 4-5 अजीब से लोग आए, धमकी भी मिली, सो भी नहीं पाए, और बिल्कुल किसी मासूम बच्ची की तरह वो कहती है बहुत सरदर्द हो रहा है अभी, लेकिन यात्रा हम रोकेंगे नहीं। इसकी यात्रा, इनकी यात्रा कामयाब हो, ये अपनी यात्रा को लेकर आगे बढ़े, इसके लिए शबनम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा कि किस मजबूत इरादे के साथ शबनम आगे बढ़ी है। चलिए अब आपको अगली खबर की तरफ ले चलें। उससे पहले प्रभु श्री राम, जिन्होंने समय की भी संकल्पना की है, वो हमसे कह रहे हैं कि शरद जी अब समय हो गया है, कुछ छोड़िएगा गुरुवार के लिए भी। तो जय सिया राम, आपसे समय है ये अनुमति लेने का, लेकिन इस कार्यक्रम को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम उन प्रभु श्री राम से जुड़ा है, ऐसे अद्भुत श्री राम से जिनके राम राज्य की कल्पना आज भी आपको हमको रोमांचित करती है। अब समय है आपसे अनुमति लेने का। आपसे मुलाकात गुरुवार को इसी समय फिर होगी। अनुमति दीजिए। जय सिया राम।